नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कसारवाड़ी पुलिस ने पोक्सो आरोपी को बड़ौदा से किया गिरफ्तार। थाने का टॉप 10 में शामिल आरोपी 5,000 का इनाम भी हुआ। गनौड़ा के लसाड़ा व पालोदा शक्ति केंद्रों की बैठक। भाजपा नेताओं ने पार्टी मजबूत करने पर किया मंथन। बांसवाड़ा के रतलाम रोड जंगल में फिर लगी भीषण आग। सैकड़ों पेड़ जलकर राख, कई घंटों बाद पाया काबू। कलेक्टर ने सागवाड़ा उप जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं पर जताया संतोष, अधिकारियों को निर्देश दिए। पालोदा में खुली बहुउद्देशीय आजीविका सहकारी समिति। नई शाखा का किया शुभारंभ, लोगों को मिलेगा लाभ। कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की दोहरी नीति पर नाराजगी। आदेशों में संशोधन की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। बांसवाड़ा कलेक्ट्री परिसर में झूलते बिजली के तार। हादसे को न्योता, शिकायत के बाद भी बिजली विभाग सुस्त। डॉक्टर मोहित मछार को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरे लोग। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। सीएमएचओ ने किया उप स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण। कर्मचारियों को दिए 100% लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश। रसोई से खेत तक बायोगैस ने बदली परिवारों की तस्वीर। बांसवाड़ा से सज्जनगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में राहत। आंबापुरा क्षेत्र के डेरी गांव में छोटे भाई का खूनी हमला। पत्थरों से पीटकर बड़े भाई को किया लहूलुहान, हालत गंभीर। अर्थुना क्षेत्र के नवा गांव में पति पत्नी 4 दिन से लापता। परिजन परेशान, पुलिस में दर्ज करवाई गुमशुदगी। बांसवाड़ा में धूमधाम से मनी बगलामुखी जयंती। श्री पीताम्बरा आश्रम में महोत्सव का आयोजन। महिला की संदिग्ध मौत पर हत्या का आरोप, एसपी से शिकायत। परिजन बोले शादी के बाद से पति करता था पत्नी पर शक। बेटियों के सुरक्षित कल के लिए एचपीवी टीका जरूरी। बांसवाड़ा एसडीएम सोनू कुमारी ने की अपील। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले की कसारवाड़ी पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल और 5,000 रुपए के इनामी आरोपी कमलेश उर्फ कमलेश डामोर को बड़ौदा से गिरफ्तार किया है। प्रकरण के अनुसार गत 3 मार्च को पीड़िता ने थाना कसारवाड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि कमलेश डामोर ने जबरन घर में घुसकर अश्लील हरकतें की और छेड़छाड़ की। इस पर थाना कसारवाड़ी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार बार ठिकाने बदल रहा था। आरोपी गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट व अन्य स्थानों पर छिपकर रह रहा था। पुलिस लगातार दबिश और तकनीकी सहायता से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने सघन प्रयास कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आरोपी करीब 2 माह से फरार था, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। गिरफ्तार आरोपी कमलेश उर्फ कमलेश डामोर निवासी बदलीपोड़ा, थाना कसारवाड़ी, जिला बांसवाड़ा का रहने वाला है। बांसवाड़ा जिले में लसाड़ा एवं पालोदा भाजपा मंडल के शक्ति केंद्रों की बैठक लसाड़ा गांव में शक्ति केंद्र संयोजक नरेंद्र पाटीदार के सानिध्य में की गई। बैठक में बड़ी संख्या में शक्ति केंद्र प्रभारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि दोनों ही शक्ति केंद्रों पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए तथा पार्टी को मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा बंगाल चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने चर्चा की। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की नीति पर चलकर नए सदस्य जोड़े, आमजन के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने तथा समाधान करने का प्रयास करें। जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करने जैसे मुद्दों पर भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल उपाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने की। मुख्य अतिथि महामंत्री महेश कामोट रहे। कार्यक्रम में दोनों शक्ति केंद्र संयोजक प्रभुलाल त्रिवेदी व नरेंद्र पाटीदार, गौतम पाटीदार, नंदकिशोर पाटीदार, दलजी पाटीदार, हरीश जोशी, नानूभाई बामनिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर रतलाम रोड स्थित 5 नंबर जंगल में गुरुवार शाम को भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि कुछ ही समय में यह 5 नंबर झरने के पास ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच गई। तेज हवाओं के चलते आग लगातार फैलती रही, जिससे बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आने से इसकी वजह से जंगल में रहने वाले कई जीव जंतुओं की जान पर भी संकट मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख तुरंत प्रशासन और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई, लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आग पर काबू पाने में कठिनाई आ रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग में सैकड़ों पेड़ जलकर नष्ट हो चुके हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। हालांकि गर्मी और लापरवाही को संभावित जगह माना जा रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर देशलदान ने सागवाड़ा उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, दवा वितरण व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की बारीकी से जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने वार्डों में भर्ती मरीजों से सीधा संवाद कर उपचार संबंधी जानकारी ली और अस्पताल में मिल रही सेवाओं के बारे में पूछा। मरीजों ने इलाज और व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जताई। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया, साथ ही आवश्यक सुधार के निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई बनाए रखने, दवा वितरण को सुचारू रखने और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, तहसीलदार, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विपिन मीणा सहित समस्त चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों के लिए पेयजल, पंखे, कूलर जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखे। शुभ लक्ष्मी बहुउद्देशीय आजीविका सहकारी समिति जालिमपुरा द्वारा क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए पालोदा नई शाखा का शुभारंभ किया गया। नई शाखा का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व जिला परिषद सदस्य देवेंद्र त्रिवेदी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्र के प्रमुख जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उप सरपंच सूरज पंचाल, समाज सेवी मणिलाल पाटीदार, सरपंच शंकर खराड़ी आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। समिति की ओर से चेयरमैन लक्ष्मी भूरिया, समिति सदस्य अलका खाड़िया, घाटोल शाखा प्रबंधक प्रभुकांत सिंह सहित अन्य ने अतिथियों का स्वागत किया। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्री परिसर में झूलते विद्युत तार इन दिनों बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। जिला परिषद के सामने लटक रहे ये तार कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकते हैं। कलेक्ट्री परिसर में प्रतिदिन सैकड़ों अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी और ग्रामीणों का आना जाना रहता है, जिससे जोखिम और बढ़ गया। बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव हिरेन पटेल ने चेतावनी दी है कि ये झूलते तार किसी भी समय अनहोनी को न्योता दे सकते हैं। उन्होंने विद्युत विभाग से तत्काल संज्ञान लेकर समस्या समाधान करने की मांग की है। गर्मी के मौसम में तारों के ढीले होने और स्पार्किंग की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना विभागीय लापरवाही को दर्शाता है। अधिवक्ताओं ने जल्द सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बांसवाड़ा शहर में डॉक्टर मोहित मछार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकाली। शहर के उपाध्याय पार्क से शुरू हुई यह रैली शांतिपूर्वक जिला कलेक्ट्री पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। रैली में शामिल जवाहर नवोदय विद्यालय संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। संघ के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि यदि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग उठाई और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बांसवाड़ा जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता परखने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने शुक्रवार को MCHN डे के अवसर पर विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बोरवट और पिपलोद आयुष्मान आरोग्य मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बोरवट में जनसंपर्क पर जोर डॉक्टर राठौड़ ने बोरवट उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिकों को निर्देशित किया कि वे गांव के अपने संपर्क बढ़ाएं। पिपलोद केंद्र पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने CHO OPD रजिस्टर को नियमित व्यवस्थित रूप से मेंटेन करने के सख्त निर्देश दिए। आज जो MC सेशन आयोजित हुए थे उसमें तलवाड़ा ब्लॉक के बोरवट सब सेंटर और बागीदरा ब्लॉक के पिपलोद सब सेंटर में जाकर जो टीकाकरण के संबंध में गतिविधियां आयोजित की जाती है उनका निरीक्षण किया। उसमें जो भी आशा बहन जी, ANM बहन जी और CHO को बताया कि जितनी भी अपनी महिलाएं हैं उनको अधिक से अधिक लाभान्वित करें, उनको जागरूक करें, साथ ही साथ उनको इस चीज से भी मोटिवेट करें कि उनको जो सरकारी संस्था में प्रसव कराने के क्या फायदे हैं इसकी काउंसलिंग भी करें तथा खान पान पर और 12 वीक से पहले ANC पंजीकरण पर विशेष जोर दें तथा सभी गर्भवती माताओं की 4 ANC जांच करना सुनिश्चित करें। महंगाई और ईंधन संकट से जूझ रहे बांसवाड़ा जिले के आदिवासी इलाकों में बायोगैस संयंत्रों ने रसोई, खेती और स्वास्थ्य की तस्वीर बदल दी है। सज्जनगढ़ तहसील के पालीवड़ा, सासावड़ला, लोहारिया, मस्का मोहड़ी, बाछलीपाड़ा, डुगरियापाड़ा, बिजलपुर और आमलीपाड़ा गांव में बायोगैस ने LPG की महंगाई और लकड़ी की कमी का हल निकाला है।
यहाँ के अधिकांश परिवार खेती और पशुपालन पर निर्भर है। सीमित बारिश और गर्म मौसम के कारण रबी की दूसरी फसल मुश्किल होती है। हर महीने गैस सिलेंडर भरवाना बड़ा बोझ था। जंगलों की हरियाली कम होने से लकड़ी मिलना भी कठिन हो गया था। महिलाओं को खाना पकाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर लकड़ी जुटानी पड़ती थी। इन्हीं परिस्थितियों में बागदारा संस्था ने हिरन, माही और मानगढ़ इकाइयों के तहत गांव में बायोगैस संयंत्र लगाने में सहयोग किया। वर्ष 2025 तक क्षेत्र में कुल 280 संयंत्र लग चुके हैं, जिनमें से 40 नई इकाइयां इसी साल इस गांव में लगी। मस्का मोहड़ी की सरिता डामोर रोज 15 किलो गोबर और 10 लीटर पानी डालकर पूरे परिवार के लिए पर्याप्त गैस पाती है। सासा बड़ला की सीता कटारा कहती है कि अब रसोई में धुआं नहीं, खाना जल्दी पकता है और जंगलों में भटकने की मजबूरी खत्म हो गई। थावरचंद हकरी बताते हैं कि 5 माह में 5,000 रुपए की बचत हुई। प्रत्येक परिवार को सालाना औसतन 5,000 रुपए की बचत हो रही है। 280 परिवारों की कुल बचत लगभग 14 लाख रुपए सालाना है। बायोगैस से निकली स्लरी उत्कृष्ट जैविक खाद है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ी और खेती की लागत घटी। धुएं से मुक्त रसोई से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार भी आया है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के डेरी गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई पर पत्थरों और लातों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी नानजी, जो शराब के नशे में अक्सर अपने माता पिता से विवाद करता था, एक बार फिर झगड़े पर उतर आया। विवाद को सुलझाने के लिए गांव के लोग एकत्रित हुए, लेकिन इसी दौरान नानजी ने अचानक गुस्से में आकर अपने बड़े भाई गागजी पर हमला बोल दिया। उसने पत्थरों से वार करते हुए बेरहमी से मारपीट की, जिससे गागजी को गंभीर चोटें आई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कर स्थिति को काबू में किया। घायल गागजी को उनकी पत्नी और बेटे द्वारा तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले में अर्थुना क्षेत्र के नवा गांव से एक पति पत्नी के अचानक लापता होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार नवा गांव के रहने वाले मुकेश पारगी और उनकी पत्नी धापू बीते लगभग 4 दिनों से अपने घर से लापता बताए जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार दोनों रात लगभग 12 बजे घर से बिना किसी को बताए निकल गए। सुबह जब परिवार के लोगों ने देखा तो दोनों घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में काफी खोजबीन की, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। परिवार वालों का कहना है कि दोनों के अचानक इस तरह से घर से जाने से परिवार काफी चिंतित और परेशान है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी को मुकेश पारगी और धापू के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत उसके परिवार या नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करे। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है और परिवार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा है। इस मामले में पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई है और पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा में बगलामुखी जयंती धूमधाम से मनाई गई। गायत्री मंडल द्वारा शहर के बनेश्वर महादेव के समीप संचालित श्री पीताम्बरा आश्रम में शुक्रवार को पीताम्बरा जयंती महोत्सव आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विभिन्न अनुष्ठानों में हिस्सा लेकर शक्ति उपासना का ज्वार उमड़ा दिया। महोत्सव का शुभारंभ मंदारेश्वर पर्वती वाल्मीकि आश्रम के महंत वयोवृद्ध संत थावर गिरिजी महाराज ने बगलामुखी की तस्वीर तथा यंत्र पर पुष्पार्चन कर किया और सभी भक्तजनों को आशीर्वाद प्रदान किया। महंत थावरगिरी महाराज ने इस अवसर पर धर्म चेतना एवं सनातन संस्कारों के संवहन को आज की सर्वोपरि एवं नितांत प्राथमिक आवश्यकता बताई। गायत्री मंडल की ओर से सचिव विनोद शुक्ल, राकेश शुक्ल एवं आशीष पंड्या ने पुष्पहार, उपरना व शॉल ओढ़ाकर महंत थावरगिरी महाराज का अभिनंदन किया तथा श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ भेंट किया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार जया की शादी फरवरी 2026 में अजय के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि पति शक के चलते मारपीट करता था। परिजनों ने बताया कि 17 अप्रैल को आरोपी ने जया के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और बिना सूचना के अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां शरीर पर चोट के निशान मिले। स्थानीय लोगों ने भी पहले मारपीट की बात कही है। परिजनों का कहना है कि घटना को 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। सर, ये घटना 17 अप्रैल की घटना है। ये ग्राम पंचायत यगड़ी जहाँपुरा और घटना जो घटित हुई है, ये गांव का नाम है कुंडल बदपाड़ा और थाना लगता है दानपुर। सर,
हमारे ये साड़ू लगते हैं, इनकी बच्ची की शादी कराई थी कुंडल गांव में, मतलब 17 फरवरी को। इसके बाद सर शादी के बाद में जो लड़का था, लड़की को मतलब वहम के मान, मतलब हमारे बागड़ी में क्या वहम बोलते हैं, वह मतलब शक कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि लड़के को मारना पीटना, लड़के पे शक करना, और इसके बाद लड़की एक दो बार सर पीयर पक्ष से भी आई, भाग के आई। फिर लड़की के पिता ने बोला बेटा जा, ससुराल जाना ज़रूरी है। उसके बाद ससुराल में गई। फिर अभी 17 अप्रैल की घटना है, और जो आरोपी है अजय नाम का लड़का, अजय कुंडल का है, वो काम पे गया था अहमदाबाद। वहाँ से जैसे आता है 17 अप्रैल को सुबह आने के बाद सर लगभग 8-9 बजे की बात है, लड़की को देख के ही इसने लड़के को मारना शुरू कर दिया। घसीट के सर घर के अंदर डाला और अंदर से लॉक करके लड़की को मारा, लड़की का गर्दन मरोड़ दिया। इसके बाद ये लड़का, ये अनिल नाम का लड़का भी साथ में है, और अजय, दोनों मिलके मोटरसाइकिल पर बिठा के ये दरोट गाँव है इनका, वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ से ये जावरा ले गए। कहीं इनको रास्ता मिला नहीं, लोगों ने देख लिया, वो लाश का पिकनिक फिराक में थे। फिर लाश को घर पे लेके आए। फिर भाई खबर मिली हमको कि ये वास्तव में ये क्या हो रहा है। फिर हमको फ़ोन किया ये कुंडल के गाँव के लोगों ने कि भाई आपकी जो बहू है, जो बेटी है, इनको ये अजय नाम का लड़का ने मार दिया है और लाश घर पर पड़ी है। फिर जो ये हमारे जो प्रार्थी हैं साधु जी, रामचंद्र जी हीरागढ़ी के हैं, उन्होंने फिर थाने में रिपोर्ट दी। थाने रिपोर्ट देने के बाद में फिर पुलिस वहाँ से जाब्ता से मई पहुँचता है कुंडल गांव में। वहाँ जाने के बाद फिर वो लाश के साथ लाश लेके बाफड़ा एमजी लाते हैं, एमजी ला के मोर्चरी में रखते हैं। फिर नेक्स्ट दिन हम जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में एसडीएम साहब आते हैं, पीएम होता है, पीएम रिपोर्ट होता है। पीएम के बाद फिर वो हम लाश लेके पीयर पक्ष वाले घर पे लेके लाते हैं लड़की को। लाने के बाद लाश को फिर अंतिम संस्कार करते हैं। इसकी मार्फत हमने जो आज ज्ञापन दिया है, मेन मुद्दा यही है कि अब तक 8 दिन हो गए लड़की का हत्या हुई थी, अभी तो कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। मतलब इस तरह इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो कोई ना कोई, मतलब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। इस तरह पुलिस प्रशासन सोता रहा तो आए दिन लड़कियां और लड़कों की घटना, ये मर्डर की घटना होती रहेगी। आप जानते ही हो, हमारे घाटोल की बात करो मैं, बांसवाड़ा उपखंड अधिकारी सोनू कुमारी ने क्षेत्र की बालिकाओं को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए विशेष जागरूकता संदेश जारी किया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी 14 से 15 वर्ष की बेटियों को एचपीवी का टीका अवश्य लगवाएं, ताकि उन्हें भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। एसडीएम सोनू कुमारी ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली एक गंभीर समस्या है, लेकिन समय पर टीकाकरण के माध्यम से इससे आसानी से बचा जा सकता है। संदेश के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि टीकाकरण को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम में न आए। यह अभियान बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाया जा रहा है। संकोच छोड़कर अपनी बेटियों को टीका लगवाएं। एसडीएम की इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और टीकाकरण को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा राजस्थान कनिष्ठ तकनीकी सहायक संघ के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश मीणा के निर्देश पर आज जिला परिषद के बाहर जेटीए धरने पर बैठे और जमकर नारे। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले बराबर सम्मान का आदेश जारी किया था और बाद में उसे निरस्त कर दिया। आदेश जारी कर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे कार्मिकों ने बताया कि हम 20 सालों से अपनी जिम्मेदारी और सरकार की योजना को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज सरकार ना तो हमें स्थायी किया और ना ही निकाले आदेश को यथावत रखा। सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारी मांगों को तत्काल पूरा करे। प्रथम आदेश को यथावत रखने की मांग की है, वहीं मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी को और जिला कलेक्टर को कम के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर विभागीय आदेशों में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2025 के तहत जारी आदेशों को विभाग ने नए एसओपी के बहाने स्थगित कर दिया, जबकि पूर्व में जारी अन्य आदेशों को यथावत रखा है। इससे कनिष्ठ तकनीकी सहायकों जेटीए के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संघ ने मांग की है कि जब तक एसटीओ और जेईएन के बीच कार्य विभाजन को लेकर नई एसओपी जारी नहीं होती, तब तक संबंधित सभी आदेशों को समान रूप से स्थगित किया जाए। हमारी राज्य सरकार द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को आदेश क्रमांक 3/4/26 को एक जारी हुआ था, जिसमें जेटीए को और जेईएन को समान पदभार दिया, समान एसओपी जारी की गई थी। लेकिन सरकार की दमकमारी नीति की वजह से अचानक सरकार ने एक आदेश और निकाल के उस आदेश को स्थगन करके सभी पावर कनिष्ठ तकनीकी सहायक से हटा कर कनिष्ठ अभियंता को दे दिए। जबकि हम 20 साल से काम कर रहे हैं, आज तक सभी कार्य हम ही कर रहे थे। जब तक कनिष्ठ अभियंता नहीं थे तब तक हमारे पास संपूर्ण कार्य था, और सरकार ने
जो गाइडलाइन बना रखी थी उसमें भी JN और JTO को समान माना गया था, लेकिन अभी सरकार द्वारा अचानक उसको उस आदेश को अनुपयुक्त मानते हुए इस पूरे आदेश को स्थगित कर दिया गया और केवल कनिष्ठ अभियंता को ही सभी पंचायती राज और ग्रामीण विकास के कार्य करने का अधिकार दे दिया। हमारे को केवल ग्रामीण विकास का ही कार्य रखा है। तो हमारी यही मांग है कि जो आदेश पूर्व में जारी किए गए थे वही कार्य के यथावस्थ से चलते रहें और हमको भी समान मानते हुए सभी पावर दिया जाए तथा हमारा नियमितीकरण अतिशीघ्र किया जाए, क्योंकि हम गत 18 वर्ष से संविदा पर कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार की समस्त योजना जो आज स्टेट लेवल पे नंबर 1 पे थी उन सबको हमने लागू करके ज़मीनी हकीकत में इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन उसको सरकार उस बात को नहीं मानते हुए खाली अपना स्वार्थ देख रही है और हमारे अधिकार नीति करके हमारा शोषण कर रही है। हमें और कनिष्ठ तकनीक सहायक पर तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।